अब हम कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन में रख के देखेंगे और देखेंगे कि कैसी कैसी इमेज हमें देखने को मिलती है, उसका नेचर क्या होगा, उस इमेज का साइज क्या होगा और उसकी पोजीशन क्या होगी। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी पे। हम ये मान के चलेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, जैसे कि हमारे सन होता है ना, सूरज, वो बहुत दूर होता है सन, तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो बच्चे आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो ना, तो उसमें से जो रे निकलती है ना बच्चे, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। कैसे आती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और कॉन्केव मिरर पर टकरा के फोकस से होते हुए वापस चली जाती है, ठीक है ना। आइए इसे डायग्राम से समझते हैं। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है बच्चे वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है, तो जो मेरी रेज आएंगी बच्चे, लाइट रेज आएंगी, वो पैरेलल आएंगी। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है। और ये क्या करेंगी बच्चे? मिरर से टकराएंगी और टकराने के बाद क्या होंगी बच्चे? एफ से होते हुए चली जाएगी। सेकेंड रे आई बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और मिरर से टकरा के बच्चे एफ पे ज्वाइन हो गई। फिर जो मेरी थर्ड रे आई बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर से टकरा के वो भी एफ से ज्वाइन हो गई और वहां से चली गई। जो मेरी फोर्थ रे आई बच्चे वो भी मिरर से क्या हुआ? टकराई और एफ पे होके ज्वाइन हो गई। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि सारी रेज जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी ना, वो एफ पे आके क्या हो रही हैं बच्चे? इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं बच्चे। तो इसलिए जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है ना, इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। मतलब ये लाइट को कन्वर्ज करता है, मतलब लाइट जो है वो आपस में आके मिल जाती हैं। बच्चे अब हम देखते हैं कि हमारी इमेज कहां बनी। तो यहाँ पे सारी की सारी रे क्या हो रही है बच्चे? एफ पे मिल रही है ना, तो जो मेरी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी बच्चे? एफ पे बनेगी। कहां बनेगी? एफ पे। तो इसलिए जो हमारी इमेज फॉर्म्ड हो रहा है बच्चे वो कहां हो रहा है? एफ पे हो रहा है। ओके, सेकेंड चीज बच्चे कि इस इमेज का साइज कैसा होगा। बच्चे ये देखो सारी रे छोटा सा पॉइंट साइज बना रही है ना, बस एक बिंदु टाइप का बना रही है, तो इसलिए इसका साइज क्या होगा? पॉइंट साइज होगा। अब हम बात करेंगे इसके नेचर की, मतलब इस इमेज का नेचर कैसा होगा। मैंने बताया था ना, इमेज दो टाइप की होती है, या तो रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो वही हमें नेचर बताना है। तो बच्चे ये क्या हो रही है? ये मिरर के क्या हो रही है बच्चे? सामने बन रही है, तो इसलिए क्या होगी बच्चे? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगी। मतलब इस इमेज को हम स्क्रीन में ले सकते हैं, अपने मोबाइल स्क्रीन में, सिनेमा स्क्रीन में इसे हम ले सकते हैं बच्चे। तो ये क्या बनाती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाती है। अब हम बच्चे ऑब्जेक्ट को ना सी के पीछे रखेंगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे और देखेंगे इमेज कैसी बनती है। तो बच्चे जब हम ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखेंगे ना, तो जो मेरी फर्स्ट लाइट की रे आएगी ना बच्चे, वो कैसी आएगी? पैरेलल आएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएगी? पैरेलल आएगी। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते 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 क्या होगी बच्चे? मिरर से टकराएगी और मिरर से टकराने के बाद बच्चे ये किससे होते हुए चली जाएगी? एफ से होते हुए वापस चली जाएगी। अच्छा, ये एफ से क्यों जा रही है? क्योंकि मैंने बताया था कोई भी जो लाइट की रे होती है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी ना, तो वो एफ से होके ही जाती है, ठीक है ना। ओके, तो अब जो इससे सेकंड रे निकलेगी ना बच्चे, वो किससे होते हुए जाएगी? वो सी से होते हुए जाएगी 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 और क्या होगा बच्चे? मिरर से टकराएगी और क्या होगा? वापस उसी पोजीशन से, उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। मैंने आपको रूल में बताया था ना बच्चे कि कोई भी रे अगर सी से जाती है तो वो मिरर से टकरा के उसी रास्ते वापस चली जाती है, तो इसलिए ये वापस जा रही है। तो अब क्वेश्चन है कि इमेज कहां बनेगी? इमेज वहां बनती है बच्चे जहां दो रे टकराती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे? दो रे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये क्या हो जाएगी बच्चे? हमारी इमेज यहाँ पे बनेगी। ओके ओके, तो अब मेरी जो इमेज की हाइट होगी बच्चे, ये मेरी बन गई इमेज, तो इसकी हाइट क्या होगी? ये इसकी हाइट होगी, है ना। यहां से लेके यहां तक क्या होगी? इसकी हाइट होगी। ये मेरी हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज। ओके, अब यहाँ पे क्या है बच्चे? ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ये रही मेरी इमेज, ठीक है ना। ये क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरी इमेज है, ठीक है ना। अब देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे कि इमेज कहां फॉर्म हो रही है। तो इमेज कहां फॉर्म हो रही है? सी और एफ के बीच में हो रही है। कहां हो रही है? सी एंड एफ के बीच में। तो इसलिए
इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है ना। ओके, सेकेंड चीज हम बात करते हैं बच्चे इसके साइज की। इसका साइज कैसा होगा? तो बच्चे वहां पे आपको दिख रहा है कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है बच्चे, मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो रहा है बच्चे, बड़ा दिख रहा है ना। ये ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, बड़ा है, और ये क्या है बच्चे, छोटी है। तो जो मेरी इमेज है बच्चे वो क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसका साइज जो है इमेज का स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जो हमारी ये इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, ठीक है ना। जो मेरा इसका थर्ड पॉइंट है बच्चे, इसका नेचर कैसा होगा? तो मिरर के बच्चे सामने जो भी इमेजेस बनेंगी ना उसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड इसका नेचर होगा। ओके, अब हम देखेंगे बच्चे ऑब्जेक्ट को ना हम सी के ऊपर रख के देखेंगे, ठीक है ना। तो ओके, यहां पे हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर रखा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चे, जो पहली रे होगी ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो ये पहली रे जो है बच्चे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और मैंने बताया था कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो एफ से होके गुजरती है, तो ये मिरर से टकराएगी और एफ से होते हुए चली जाएगी, ठीक है। अब जो सेकंड रे होगी ना बच्चे वो इसकी कहां से जाएगी, एफ से होते हुए जाएगी, एफ से होते हुए जाएगी और मिरर पे टकराएगी। मैंने बताया था बच्चे, रूल में बताया था कि जब भी कोई लाइट की रे एफ से होते हुए जाती है ना तो वो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए वापस आ जाती है। तो ये लाइट रे एफ से होते हुए गई, मिरर पे टकराई और क्या हो गया बच्चे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए वापस चली गई, ठीक है ना। अब देखते हैं बच्चे इमेज कहां बन रही है। तो इमेज कहां बन रही है बच्चे, देखो ये दोनों रेस कहां टकरा रही हैं, यहां पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो यहां पे क्या बन गई बच्चे, इसकी इमेज बन गई। क्या बन गई, इमेज। ओके, तो बच्चे आप देखते हैं कि इमेज हमारी कहां बनी, सी के नीचे बनी। कहां बनी बच्चे, सी के नीचे बनी। तो हम लिखेंगे जो इमेज कहां बनी बच्चे, इज फॉर्म्ड एट सी। ओके, सी पे क्या बनी, हमारी इमेज बनी है। ओके, अब देखते हैं इस इमेज का साइज कैसा होगा। बच्चे ये जो मेरा ऊपर रखा हुआ है ना ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, मेरी इमेज है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है बच्चे जो ऑब्जेक्ट का साइज है और इमेज का साइज है वो दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। ये बराबर क्यों बनते हैं बच्चे, क्योंकि सी जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, मतलब मिरर का सेंटर होता है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट बराबर होती है। तो यहाँ पे हमारा जो बच्चे इसका साइज होगा बच्चे वो क्या होगा, सेम एज द ऑब्जेक्ट। क्या होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चे नेचर की। किसकी बात करते हैं, नेचर की। तो इस इमेज का नेचर क्या होगा बच्चे, मैंने बताया था कि जो भी मिरर के लेफ्ट साइड में इमेज बनेगी उन सबका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा और मिरर के राइट साइड में जो भी इमेज बनेगी उन सबका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो ये इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है तो इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम पढ़ेंगे बच्चे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ एंड सी के बीच में रखते हैं तो इमेज हमारी कहां बनती है, आइए देखते हैं। तो बच्चे यहां हमने क्या करा, ये रहा हमारा सी, ये रहा हमारा एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। तो अगर इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दी तो क्या होता है बच्चे, मैंने बताया था जो पहली लाइट रे जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और मैंने बताया था कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और अगर वो कॉन्केव मिरर से टकराती है तो वो एफ से होते हुए वापस चली जाती है। तो यहाँ पे पहली जो रे है बच्चे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल गई और मिरर से टकराते हुए एफ से होते हुए बच्चे कहाँ आ गई, चली गई। ओके, अब जो सेकंड रे होती है बच्चे वो कहां से जाएगी, एफ से होते हुए जाएगी और मैंने बताया था रूल में कि अगर कोई लाइट रे एफ से होते हुए जाती है तो मिरर से टकरा के वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए वापस चली जाती है। तो ये रही मेरी रे बच्चे, एफ से होते हुए गई, मिरर से टकराई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए वापस चली गई। अब बच्चे इमेज कहां बनेगी, जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे होंगे। तो यहां पे ये एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये मेरी बन गई बच्चे इमेज। क्या बन गई, इमेज। अब देखते हैं कि इस इमेज का क्या बच्चे, इमेज कहां बन रही है। तो इमेज कहां बन रही है बच्चे मेरी, देखो ये सी है तो सी के पीछे क्या बन रही है, हमारी इमेज बन रही है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड सी। कहां बन रही है, सी के पीछे बन रही है। ओके, अब हम देखेंगे इसका साइज कैसा होगा। क्या होगा, साइज, है ना। तो देखो बच्चे यहाँ पे इमेज क्या है बच्चे, ये बड़ी दिख रही है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, छोटा दिख रहा है। इस बार इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा है। तो इस बार क्या है बच्चे, इमेज का साइज जो है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से क्या है बच्चे, बड़ा है।
अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चे नेचर की, इस इमेज का नेचर क्या होगा, मैंने बताया था कि कनकेव मिरर के लेफ्ट में जितनी भी चीजें रखेंगे उन सबका, लेफ्ट में जितनी भी इमेज बनेगी उन सबका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और अगर राइट में जो भी इमेज बनेगी बच्चे उसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो यहां इमेज लेफ्ट में बन रही है तो इसलिए इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चे कि अगर ऑब्जेक्ट को हम एफ पे रखते हैं, मतलब फोकस पे रखते हैं, तो इमेज कहां बनती है। ओके स्टूडेंट, तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को एफ पे रखेंगे बच्चे, मैंने बताया था जो हमारी पहली लाइट रे होगी बच्चे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और मैंने बताया था कि कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो एफ से होते हुए जाती है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, हमने ऑब्जेक्ट एफ पे रख दिया, तो ये जो हमारी लाइट रे है बच्चे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है ना, जा रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, मिरर से टकराई और एफ से होते हुए बच्चे क्या हो गई, वापस चलेगी। अब बच्चे अब इसमें जो दूसरी रे निकलेगी ना वो कैसी निकलेगी, ध्यान से देखो। अब जो दूसरी रे होगी बच्चे वो ऐसे यूं सीधा निकल जाएगी, ठीक है, ओके, मिरर से टकराएगी और फिर वापस आ जाएगी और सी से होते हुए बच्चे सीधा चली जाएगी, ठीक है ना। सी से होते हुए बच्चे देखो कहां जा रही है, सीधा ऐसे जा रही है। अच्छा ओके, तो अब हमारी इमेज कहां बनेगी बच्चे, यहां पे तो ये दोनों जो लाइनें बच्चे एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, मतलब ये आपस में ज्वाइन नहीं हो रही, तो इमेज कैसे बनेगी, तो इमेज बच्चे बहुत दूर जाके बनेगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा बहुत दूर जाके बच्चे कि जहां पे ये दोनों लाइनें ज्वाइन होंगी और इमेज बनाएंगी। तो ये इमेज कैसी बनेगी बच्चे, कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी, बहुत दूर, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनेगी। इसका साइज कैसा होगा बच्चे, बहुत दूर बन रही है तो इसका साइज क्या होगा, इमेज का बहुत बड़ा होगा, है ना। तो हाईली मैग्नीफाइड का मतलब बहुत बड़ा साइज होगा। थर्ड बच्चे इसका नेचर, तो ये इमेज भी क्या हो रही है बच्चे, कॉनकेव मिरर के लेफ्ट में बन रही है। मैंने बताया था जितनी भी इमेज कॉनकेव मिरर के लेफ्ट में बनती है उनका नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड, तो इसलिए इसका जो नेचर होगा बच्चे वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब बच्चे हम देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को हम P एंड F मतलब पोल एंड फोकस के बीच में रखेंगे तो क्या होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि एक लाइट रे हमेशा निकलती है, वो कौन सी रे होती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली रे होती है, ठीक है ना। तो एक लाइट रे निकलेगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और वो कॉनकेव मिरर से टकरा के एफ से होते हुए चली जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे हमने क्या करा बच्चे, पी ये रहा, एफ ये रहा, इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ये क्या है मेरा बच्चे, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। ओके, तो यहाँ पे हमें दिखा बच्चे पहली रे क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, है ना। ये जो डार्क वाली रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, मिरर से टकराई और एफ से होते हुए क्या हो गई बच्चे, ये वापस चली गई। अब बच्चे इसकी जो दूसरी रे है ना वो भी क्या होगी बच्चे, ऐसे क्या होगी, ऊपर जाके मिरर से टकराएगी और क्या होगी बच्चे, टकरा के वापस जाएगी, कहां जाएगी, वापस आएगी और सी से होते हुए पीछे को चली जाएगी, ठीक है ना। बट क्या होगा बच्चे कि ऑब्जेक्ट ना पोल के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो हमें दिखेगा कि इस लाइट का रिफ्लेक्शन ना मिरर के पीछे भी हो रहा है, मतलब अब जो इमेज बनेगी ना वो मिरर के पीछे बनेगी। तो ये वाली लाइन डॉट 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 करके यहाँ पे आएगी और ये वाली लाइन जो एफ से होते हुए जा रही थी बच्चे डॉट 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 करके यहाँ पे आपस में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो दोनों लाइनें मिलेंगी बच्चे वो बनाएगी इमेज, क्या बनाएगी, इमेज। तो ये हमारी बन गई बच्चे इमेज, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों लाइनें मिल रही हैं तो यहाँ हमारी इमेज बन गई। ओके, तो अब हमें देखना है बच्चे कि जो हमारी इमेज कहां पे बन रही है। तो हमारी इमेज कहां बन रही है बच्चे, मिरर के पीछे बन रही है ना, बन रही है। तो इसलिए जो इमेज बनी बच्चे फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, जो इमेज बनी वो मिरर के पीछे बनी। अच्छा, अब इसका साइज कैसा होगा बच्चे, आइए देखते हैं। तो ये रही मेरी इमेज, देखो कितनी बड़ी है, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, देखो कितना छोटा है। तो यहाँ पे इमेज का साइज क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो इसलिए जो इमेज का साइज होगा बच्चे मैग्नीफाइड या लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है बच्चे नेचर की, इसका नेचर क्या होगा। मैंने बताया था बच्चे कॉनकेव मिरर के राइट साइड में जो भी इमेज बनती है उसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इसलिए इसका जो नेचर होगा बच्चे वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बच्चे अभी तक हमने क्या क्या देखा, कॉनकेव मिरर में हमें क्या कौन कौन सी इमेजेस देखने को मिली जब हमने अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा था। तो बच्चे जब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा था तो हमारी इमेज कहां बनी थी, फोकस पे, और इसका साइज कैसा था, हाईली डायमेनिज्ड या मतलब पॉइंट साइज, बहुत ही छोटा साइज था। और इसका नेचर कैसा था बच्चे, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके,
अब हमने सेकंड केस था इसका, जब हमने ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखा था तो इमेज बनी थी एफ एंड सी के बीच में। इसका साइज था डायमेनाइज्ड। डायमेनाइज्ड का मतलब स्टूडेंट बहुत छोटा, और इसका नेचर था बच्चे रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा नेचर था? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, थर्ड केस था बच्चे, जब हमने ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर रखा था तो इमेज भी कहां बनी थी बच्चे? सी के नीचे बनी थी। और क्या हुआ था? इसका साइज कैसा था? सेम साइज था। कैसा था? सेम साइज। मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज था वही इमेज का साइज था, और इसका नेचर था बच्चे रियल एंड इन्वर्टेड। फिर हमारा नेक्स्ट केस था बच्चे, जब हमने ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखा था तो जो हमारी इमेज बनी थी बच्चे वो कहां बनी थी? सी के पीछे बनी थी। और इसका साइज कैसा था बच्चे? इनलार्ज्ड, मतलब लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा था। और इसका नेचर कैसा था बच्चे? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे था? रियल एंड इन्वर्टेड। फिर हमारा नेक्स्ट केस था बच्चे, जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा तो हमारी जो इमेज बनी बच्चे वो कहां बनी? इन्फिनिटी पे बनी। और इसका साइज कैसे था बच्चे? इसका साइज था हाईली मैग्निफाइड या हाईली इनलार्ज, मतलब बहुत बड़ा था एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, है ना। इमेज का साइज बहुत बड़ा था एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। और इसका नेचर भी कैसा था बच्चे? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, जो हमारा इससे नेक्स्ट केस है बच्चे वो ये था कि जब हमने ऑब्जेक्ट को पी एंड एफ के बीच में रखा था तो इमेज कहां बनी थी बच्चे? मिरर के पीछे बनी थी। और जो उसका साइज था बच्चे इनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड का मतलब क्या होता है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज बना था। ओके, और उसका नेचर क्या था बच्चे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे बच्चे कि कॉन्वेक्स मिरर के आगे अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं ना तो वो कौन कौन सी इमेज बनाता है। इसका पहला कंडीशन होता है बच्चे कि अगर ऑब्जेक्ट ना इंफिनिटी पे रखा हो, जैसे कि हमारा सनलाइट होती है, जो हमारा सन होता है बच्चे वो इंफिनिटी पे रखा होता है ना, इंफिनिटी पे होती है उसकी डिस्टेंस, और जो सनलाइट होती है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती है। तो मैंने बताया था कि कभी भी कोई भी रे इनफाइनाइट डिस्टेंस से आए तो वो लाइट रे क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, और वो कॉन्वेक्स मिरर से टकराएगी और वापस एफ के थ्रू होते हुए चली जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो मेरी एडी है ना वो इनफाइनाइट से एक सनलाइट आ रही है, मान लो सूरज दादा क्या कर रहे हैं? सनलाइट क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं एडी। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे? ये कॉन्वेक्स मिरर से टकराएगी, वापस चली जाएगी। ठीक है, बट कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है ना बच्चे वो कहां बनती है बच्चे? वो मिरर के पीछे बनती है ना, मिरर के पार होके बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे? ये वाली लाइट क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और ये यहां से होते हुए एफ से होते हुए चली जाएगी। जो डीए डैश दिख रहा है ना आपको, ऐसे चली जाएगी। ओके, अब बच्चे जो मेरी सेकंड रे है वो भी क्या आएगी बच्चे? इंफिनिटी से आई और ये पोल पे टकराई, और पोल से बच्चे सेम एंगल से होते हुए पीछे चली जाएगी। बट इसका रिफ्लेक्शन बच्चे क्या होता है? पीछे की तरफ बनता है इमेज। तो यहां से भी क्या होगा बच्चे? डॉट 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 करके ये कहां चली जाएगी? इस तरफ। तो जहां पे ये दोनों लाइनें मिल रही है ना ए डैश पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? इसकी एक इमेज बन जाएगी। तो जो मेरे कॉन्वेक्स मिरर होता है ना बच्चे, इसमें इमेज कहां बनती है बच्चे? मिरर के पीछे बनती है। ओके स्टूडेंट, तो यहां हमें क्या देखने को मिला बच्चे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो हमारी इमेज कहां बन रही थी बच्चे? एफ पे बन रही थी। ओके, अब हम इसका सेकंड केस पढ़ते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को पी एंड एफ के बीच में रखेंगे तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चे? हमने ना ऑब्जेक्ट को पी एंड एफ के बीच में कहीं भी रख दिया। ठीक है ना, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बताया था कि जो पहली रे होती है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, और मैंने बताया था कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कॉन्वेक्स मिरर से टकरा के क्या होगी बच्चे? वापस रिफ्लेक्ट करेगी और एफ से होते हुए चली जाएगी। तो यहाँ पे देखो बच्चे, ये मेरी एडी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, जो बीसी है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। एडी मेरी लाइट रे है, तो ये एडी इसके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस बीसी के। तो मेरी एडी बच्चे सीधी गई, कॉन्वेक्स मिरर से टकराई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब जैसे ये रिफ्लेक्ट हुई बच्चे, ये क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है ये इमेज राइट साइड में बनाता है, तो ये डॉट 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 करके बच्चे एफ से होते हुए चली जाएगी, फोकल लेंथ से होके चली जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है।
अब बच्चे जो इसकी सेकंड रे है ना वो कैसे जाएगी, वो होते हुए जाएगी बच्चे सी से, किससे, सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो मैंने बताया था कि कोई भी लाइट रे अगर सी से जाएगी तो वो क्या होता है, उसी रास्ते वापस आ जाती है। तो बच्चे ये क्या हुआ, देखो यहां से सी से होते हुए गई और इसी रास्ते वापस आ गई, देखो ये वापस आने का एरो ये रहा। तो इसकी वजह से बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, ये जो दो रे टकराई थी ना बच्चे आपस में, डॉट डॉट वाली रे, ए डैश और बी डैश, तो यहाँ पे क्या बन गई, हमारी इमेज बन गई ए डैश और बी डैश, और ये कहां बनी, पी एंड एफ के बीच में। तो क्या है बच्चे कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पी एंड एफ के बीच में रखते हैं या मिरर के फ्रंट में रखते हैं तो हमारी इमेज कहां बनती है बच्चे, पी एंड एफ के बीच में बनती है। अब हम देखेंगे बच्चे कि जो हमारी इमेज बनी ना कॉन्वेक्स मिरर से, उनका साइज क्या होगा, उनका नेचर क्या होगा बच्चे, ठीक है, आइए जानते हैं। बच्चे यहां पे क्या हो रहा है, मैंने बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट यहां पे कहां रखा हुआ था, इन्फिनिटी पे रखा हुआ था। तो यहां पे क्या हुआ बच्चे, ऑब्जेक्ट से हमारी क्या रे आई और इमेज कहां बनाई बच्चे, एफ पे बनाया। इमेज कहां पे बनाया, एफ पे बनाया। तो इस इमेज का साइज कैसा है बच्चे, छोटा सा है ना, ये देखो ये ए डैश और ये जो बी डैश इमेज है बच्चे, ये जो एफ के ऊपर इमेज बन रही है छोटी सी है ना, तो इसलिए इसका साइज क्या होगा, हाईली डायमेनाइज्ड, मतलब बहुत छोटा होगा। ओके, फिर बच्चे देखते हैं इसका नेचर कैसे होगा। मैंने बताया था बच्चे कि कॉन्वेक्स मिरर के या मिरर के राइट साइड में कोई भी इमेज बनती है तो उसका नेचर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इसलिए इसका नेचर होगा बच्चे वर्चुअल एंड इरेक्ट। बच्चे अगर जो मिरर के लेफ्ट साइड में कोई इमेज बनती है ना, जैसे कि कॉन्केव मिरर के केस में बनती थी, तो उसका नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड, याद रखना बच्चे। ओके, अब सेकंड केस में क्या था बच्चे कि हमारी ऑब्जेक्ट कहां थी, पी एंड एफ के बीच में कहीं भी हमने रख दी थी, और हमारी इमेज कहां बन रही थी बच्चे, ये पी एंड एफ के बीच में बन रही थी। इमेज क्या है, ए डैश बी डैश हमारी क्या है, ये इमेज है, ठीक है ना। ये जो ए डैश बी डैश है ये क्या है बच्चे, हमारी इमेज है। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बच्चे, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है बच्चे कि जो हमारा इमेज है बच्चे वो छोटा है ना ऑब्जेक्ट से, काफी छोटा है ना। या हमारी इमेज की हाइट है वो क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट की हाइट से काफी छोटी है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा बच्चे, साइज क्या लिखा, डायमेनाइज्ड, मतलब छोटा है, काफी छोटा है ना। और जो नेचर होगा बच्चे, इस इमेज का नेचर क्या होगा, राइट साइड में बन रही है, मिरर के राइट साइड में जो इमेज बनती है उसे हम कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसलिए इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट।